Hello students, welcome all of you in Biology Puskar and I am Pankaj Kumar Sinha. Today we will discuss packaging of DNA. So let's start the topic. ठीक है, तो अब इसके अंदर हम लोग बात क्या करने वाले हैं, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। डीएनए का जो पैकेजिंग होता है वो कैसे होता है, ठीक है, उसमें कौन कौन से प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं और डीएनए पैकेज होने से फ़ायदा क्या होता है, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ पैकेजिंग ऑफ डीएनए। सो यहाँ पे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, कि पैकेजिंग कैसे होता है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बात करेंगे कि length of typical mammalian DNA is 2.2 meter. 2.2 meter. Okay, and size of typical nucleus is 10 to the power -6 मीटर। ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि भाई डीएनए का लेंथ इतना बड़ा है 2.2 मीटर अप्रॉक्सीमेटली, ओके, एंड न्यूक्लियस का साइज क्या है 10 टू द पावर -6 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे अरेंज होता है इस लेंथ का डीएनए, ठीक है, तो इसी के लिए डीएनए को क्या करना होता है, पैकेजिंग करना होता है, ठीक है। अब ये बात क्लियर हो गया। तो पैकेजिंग के लिए जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है उसके ऊपर सबसे पहले बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सा फैक्टर आएगा, तो एक तो रहेगा आपका क्या, डीएनए, ओके। दूसरा इसके साथ साथ क्या रहेगा, हिस्टोन प्रोटीन रहेगा, हिस्टोन प्रोटीन, और क्या रहेगा, नॉन हिस्टोन प्रोटीन रहेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली जब पैकेजिंग के बारे में जब बात करते हैं तो ये सब कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है पैकेजिंग के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे जब डीएनए के बारे में बात करते हैं तो डीएनए क्या होता है पता है, नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिव चार्ज्ड होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हिस्टोन के बारे में बात करते हैं तो हिस्टोन के अंदर बेसिकली 4 टाइप्स के हिस्टोन्स के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करना होता है, ठीक है। H2A, H2B, H3 एंड H4, ठीक है। तो ये बेसिकली 4 हिस्टोन प्रोटीन इन्वॉल्व होता है। इसके साथ साथ H1 भी इन्वॉल्व होता है, बट उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप साइड में इसको मेंशन कर सकते हैं, H1 हिस्टोन, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो 4 हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है, ये 4 हिस्टोन प्रोटीन क्या बनाता है, ऑक्टामर बनाता है, ठीक है। कैसे ऑक्टामर बनाता है भाई, तो इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। नॉन हिस्टोन के बारे में इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। कैसे, तो यहाँ पे हम लोग बात क्या करते हैं, हिस्टोन प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन
पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन ड्यू टू presence of lysine and arginine positive charged amino एसिड्स। ओके, तो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों पॉजिटिव चार्ज होगा? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि लाइसिन एंड आर्जिनिन कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो डीएनए आपका क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज। हिस्टोन प्रोटीन क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइसिन एंड आर्जिनिन। इसको माइंड में रखना है, लाइसिन एंड आर्जिनिन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि भाई ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव का जो अटैचमेंट होता है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, वो कैसे फॉर्म करता है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट सपोज हियर one protein, histone protein, another histone protein, okay, so here H2A, H2B, H3, H4 ये क्या हो जाएगा? डबल आएगा। ठीक है, मीन्स यहाँ पे H2A हो गया, ठीक है, H2A, H2B, H2B, H3, H3, H4 एंड H4। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, और ये क्या बना लिया? ऑक्टेमर बना लिया। ये क्या हो गया? ऑक्टेमर। ओके, अब यहां पर क्या होता है? क्वाइलिंग होता है। किसका? डीएनए का। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? डीएनए का क्वाइलिंग होगा इस तरह से। ठीक है, क्लियर है? ये आपका क्या हो गया? डीएनए हो गया। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है? H1 हिस्टोन प्रोटीन का डिस्कशन होता है। ठीक है, H1 हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो H1 हिस्टोन प्रोटीन को यहां पे ड्रॉ करते हैं। फिर ये क्या हो गया? H1 हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन। ओके, तो अब ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोल देंगे? इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोल देंगे? ठीक है, न्यूक्लियोसोम बोल देंगे। ठीक है, और इसका रिक्वायरमेंट क्यों हुआ न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन का?
तो यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं कि भाई मैमेलियन डीएनए का साइज क्या है, 2.2 मीटर है, ठीक है, और न्यूक्लियस का साइज क्या है उसके कंपैरेटिवली स्मॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्वाइलिंग होगा, और क्वाइलिंग हो करके वो एक स्पेस अपना सेटअप वहाँ पर करेगा, ठीक है, अरेंज होगा इस तरह से, ठीक है। एक बात ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो आपका ऑक्टामर फॉर्म किया, ये क्या हुआ, बाइंड कर गया किसके साथ, डीएनए के साथ, ठीक है, डीएनए के साथ क्या हो गया, क्वाइल हो गया, और ये डीएनए है, यहाँ पर H1 हिस्टोन प्रोटीन है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ H1 हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इंडिकेट कर सकते हैं कि H1 हिस्टोन प्रोटीन का फंक्शन क्या होगा। तो H1 हिस्टोन प्रोटीन एक्ट करेगा, एक्ट एज लिंकर डीएनए, एक्ट एज लिंकर डीएनए, जो क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है। ओके, तो ये क्लियर हो गया कि भाई ये न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, तो अब यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये जो न्यूक्लियोसोम फॉर्म किया, तो ये क्या करता है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको बोला जाता है बीड्स ऑन स्ट्रिंग, ठीक है। क्या बोला जाता है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, ठीक है, क्या बोला जाता है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से कुछ एक बीड्स ऑन स्ट्रिंग, ठीक है। तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग क्या होता है, व्हाट इज बीड्स ऑन स्ट्रिंग। तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा डायग्राम मैं बनाता हूँ, ड्रॉ करता हूँ, और उसके बाद फिर इसको समझेंगे बीड्स ऑन स्ट्रिंग क्या होता है, ठीक है, सोलेनॉइड फाइबर क्या होता है, और इसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, ठीक है। तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग, अब बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या होता है, शो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप मेंशन कर सकते हैं कि न्यूक्लियोसोम आर seen in chromatin fiber, seen in chromatin fiber as beads ऑन स्ट्रिंग, ओके। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोसोम है, ठीक है, इसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ये क्या हो गया, लिंकर डीएनए हो गया, लिंकर डीएनए हो गया, ठीक है। ये कोर डीएनए हो गया, जिसको क्या किया था, क्वाइल किया था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कोर डीएनए हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे और क्या बात कर रहे हैं, ये आपका क्या हो गया, न्यूक्लियोसोम हो गया, न्यूक्लियोसोम हो गया, और ये पूरा स्ट्रक्चर किसका शो कर रहा है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग का, ओके। तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग क्या होता है, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं फिर न्यूक्लियोसोम फाइबर के बारे में, ठीक है। तो न्यूक्लियोसोम फाइबर क्या होता है, ठीक है, न्यूक्लियोसोम फाइबर, ठीक है। तो न्यूक्लियोसोम फाइबर क्या होता है, तो न्यूक्लियोसोम फाइबर द beads on string
structure get condensed and form nucleosome फाइबर। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, न्यूक्लियोसोम फाइबर क्या होता है। तो ये जो बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, कंडेंस्ड कर जाता है, ठीक है। और कंडेंस्ड करने के बाद क्या बनाता है, एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोसोम फाइबर बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर एक और इंफॉर्मेशन है जो आपको जानना चाहिए, ठीक है। न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड फाइबर, सोलेनॉइड फाइबर क्या होता है, ठीक है, सोलेनॉइड फाइबर, ठीक है। ठीक है, तो सोलेनॉइड फाइबर क्या होता है। तो सोलेनॉइड फाइबर के बारे में जब बात करते हैं कि सोलेनॉइड फाइबर क्या होता है, तो यहां पर इसको मेंशन कर सकते हैं, न्यूक्लियोसोम फाइबर इज coiled like टेलीफोन वायर, ठीक है। तो न्यूक्लियोसोम फाइबर क्या होगा, टेलीफोन वायर के जैसा क्वाइल हो जाएगा, ठीक है, इस तरह का। तो अगर ऐसा क्वाइल हो जाता है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड फाइबर बोलते हैं, टेलीफोन वायर। टू मेक सोलेनॉइड फाइबर। ओके, तो यहां पे हम लोगों ने देखा क्या, न्यूक्लियोसोम क्या होता है, न्यूक्लियोसोम फाइबर क्या होता है, वेट्स ऑन स्ट्रिंग क्या होता है, सोलेनॉइड फाइबर क्या होता है, ठीक है। तो ये बात ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आता है यहाँ पर, क्या आता है कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म किया, मीन्स यहाँ पे ये आपका क्या था, न्यूक्लियोसोम था, ठीक है। ये रफ डायग्राम मैं बना रहा हूँ, 8 ही होगा यहाँ पे। तो ये आपका क्या रहेगा, इसको यहाँ पर क्या बोल रहे थे, न्यूक्लियोसोम बोल रहे थे, ठीक है, न्यूक्लियोसोम बोल रहे थे। अब इसके आगे का जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये क्या है, क्रोमैटिन फाइबर है, ठीक है। ये क्या है, क्रोमैटिन फाइबर है, क्रोमैटिन फाइबर है, ठीक है। तो जहां पर डीएनए होगा वहां पर तो हिस्टोन प्रोटीन आकर बाइंड कर जाएगा और क्या बना लेगा, न्यूक्लियोसोम बना लेगा। बट अगर जहां पे क्रोमैटिन फाइबर है वहां पर क्या होगा, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि इसके साथ आकर कौन अटैच होता है, तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन, जिसके बारे में स्टार्टिंग में मैंने बोला था, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो क्रोमैटिन फाइबर से अटैच कौन होगा, क्रोमैटिन फाइबर अटैच्ड विथ नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन रहेगा, ठीक है। तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ क्रोमैटिन फाइबर क्या होगा, अटैच करेगा। मतलब एडिशनल अगर यहाँ पर कॉइलिंग की जरूरत होगी तो वहां पर नॉन हिस्टोन प्रोटीन आकर क्या होगा, बाइंड करेगा। ओके, तो अब यहाँ पर एक और छोटा सा इंफॉर्मेशन है कि भाई ये जो सोलेनॉइड फाइबर है ये कहाँ पे देखा जाता है, ठीक है। तो सेल साइकिल के इंटरफेज स्टेज में, ठीक है, सीन इन इंटरफेज, ठीक है, इंटरफेज में ये देखा जाएगा, ठीक है, सोलेनॉइड फाइबर का फॉर्मेशन जो होता है। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग ये पूरा हम लोगों ने देखा पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ठीक है। और पैकेजिंग ऑफ डीएनए के अंदर अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डालकर इसको क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।